हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल DM लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंपल सेंटेंस से पास्ट की कैटेगरी 2 के वाक्य बनाना सीखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने पास्ट की कैटेगरी 1 के वाक्य बनाना सीखे थे। दोस्तों, पास्ट की कैटेगरी 2 के वाक्यों की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में पास था, मैं था, भाई बहन, चाचा मामा, दोस्त आदि थे। ये पास्ट की कैटेगरी 2 के वाक्यों की पहचान होती है। जैसे मेरे पास एक कार थी, राहुल के पास 2 बाइक थी, सीता के पास 3 कंप्यूटर थे, तुम्हारे पास 4 लैपटॉप थे। इस प्रकार के वाक्य आते हैं। मैं था, जैसे कमरे में 3 खिड़कियां थी, उस घर में 10 कमरे थे, विद्यालय में 15 लैपटॉप थे। इस प्रकार के वाक्य। भाई बहन, चाचा मामा, राहुल की 3 बहन थी, उसके 4 चाचा थे, मेरे 5 मामा। इस प्रकार के वाक्य आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं तो इनको बनाने के लिए जिन वर्ब का यूज किया जाता है वह हमारे हैड, और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट हैव का यूज किया जाता है। यदि दोस्तों सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो हम हैड का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अर्थात सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे सभी के साथ हमें यूज करना है हैड का। और नेगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम यूज करेंगे डिड नॉट हैव का। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो भी डिड और हैव का यूज किया जाएगा, नोट उसमें से हट जाएगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों, अफर्मेटिव का जैसे स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख रखा है। पहले हमने अफर्मेटिव के सिंपल सेंटेंस लिए हैं, क्योंकि दोस्तों हम बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक से ही हम धीरे धीरे पढ़कर एडवांस पे पहुँचेंगे। अभी हम पास्ट की कैटेगरी 2 के वाक्य पढ़ रहे हैं, फिर फ्यूचर की कैटेगरी 1 के पढ़ेंगे, फ्यूचर की कैटेगरी 2 के पढ़ेंगे, उसके बाद हम टेंस शुरू करेंगे। दोस्तों हम धीरे धीरे बेसिक से चलते जाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, पहला सेंटेंस है हमारा, मेरे पास कंप्यूटर था। दूसरा है हमारे, तुम्हारे पास किताब थी, हमारे पास पैसे थे, बच्चों के पास खिलौने थे, सोहन के बहुत सारे दोस्त नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे। दोस्तों, ऊपर के जो 4 सेंटेंस है वो अफर्मेटिव के हैं, और अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, हेड और ऑब्जेक्ट। हमें केवल हेड का यूज करना है, हमें ये भी नहीं देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हमें हेड का यूज करना है। दोस्तों, हम पहला सेंटेंस बनाकर देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास, मेरे पास कंप्यूटर था। अब दोस्तों सब्जेक्ट है इसमें मेरे, अर्थात आई। हमें देखना है नहीं है कि सिंगुलर है प्लूरल है, हमें यूज करना है हेड का। आई हैड, कंप्यूटर था, ए कंप्यूटर। आई हैड ए कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर था। तुम्हारे पास किताब थी, तुम्हारे को हम बोलते हैं यू, ठीक है। यूज हमें हेड का ही करना है। किताब थी, ए बुक। यहाँ तुम्हारे सिंगुलर के लिए कहा गया है क्योंकि तुम्हारे पास किताब थी, यदि यहाँ होता किताबें थी तो बुक्स हो जाता। हमारे पास पैसे थे, हमारे को बोलते हैं वी। उसके बाद हमें यूज करना है हेड का। हमारे पास पैसे थे, पैसे को बोलते हैं मनी। वी हैड मनी, हमारे पास पैसे थे। बच्चों के पास खिलौने थे, तो बच्चों को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। उसके बाद हमें यूज करना है हेड का। खिलौनों को हम बोलते हैं टॉयज। चिल्ड्रन हैड टॉयज, बच्चों के पास खिलौने थे। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही ईजी है, केवल हमें सब्जेक्ट, हेड और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, सोहन के बहुत सारे दोस्त नहीं थे। अभी देखिए दोस्तों, जो सेंटेंस है वो हमारा है नेगेटिव। अब विशेष ध्यान ये देना है हमें कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाया है तो हमने यूज किया है हेड वर्ब का, लेकिन हमें जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हमें हेड नोट का यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है डिड नॉट हैव का। ये विशेष ध्यान देना है। सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा सोहन, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद में हमें यूज करना है डिड नॉट हैव का, डिड नॉट हैव। क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है इसलिए हमने यूज किया डिड नॉट हैव का। अब ऑब्जेक्ट है बहुत सारे दोस्त, तो बहुत सारे दोस्त को बोलते हैं मैनी फ्रेंड्स। सोहन डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, दोस्तों फ्रेंड्स है। सोहन डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, सोहन के बहुत सारे दोस्त
नहीं थे। उसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा उनके पास पैसे नहीं थे। ये भी सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। सो दोस्तों हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले हम जिस प्रकार हमने स्ट्रक्चर लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। उनके पास पैसे नहीं थे, सब्जेक्ट है हमारा उनके अर्थात दे, उनके को बोलते हैं दे। नेगेटिव सेंटेंस है हमें यूज करना है डिड नॉट हैव का। उसके बाद ऑब्जेक्ट है पैसे, तो पैसे को क्या बोलते हैं मनी। दे डिड नॉट हैव मनी, उनके पास पैसे नहीं थे। यदि दोस्तों इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं दे हैड नो मनी, उनके पास पैसे नहीं थे। नोट का यूज नहीं किया मैंने यहाँ यूज किया है नो का। दे हैड नो मनी, उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान केवल स्ट्रक्चर पर देना है, जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही आपको बनाना है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों हम और सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सो दोस्तों इसी प्रकार हम अगला सेंटेंस बनाते हैं। छात्रों के पास किताबें नहीं थी। सेंटेंस में से सब्जेक्ट है हमारा छात्रों, छात्रों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव है तो हम लिखेंगे डिड नॉट हैव। ऑब्जेक्ट है हमारा किताबें, किताबें को हम बोलते हैं बुक्स और अंत में फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव बुक्स, छात्रों के पास किताबें नहीं थी। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है तुम्हारे पास समय नहीं था। तुम्हारे उसको हम बोलते हैं यू। नेगेटिव है तो हम लिखेंगे डिड नॉट हैव। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट है हमारा समय, समय को हम बोलते हैं टाइम। यू डिड नॉट हैव टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं था। उसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है मेरे पास कार नहीं थी। मेरे को बोलते हैं हम आई। हमें लिखना है डिड नॉट हैव। कार हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमने लिख दिया। आई डिड नॉट हैव ए कार, मेरे पास एक कार नहीं थी। उसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है बच्चों के पास खिलौने नहीं थे। बच्चे जो बच्चे हैं वो एक से अधिक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चिल्ड्रन। उसके बाद हमें डिड नॉट हैव का यूज करना है और ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम टॉयज। चिल्ड्रन डिड नॉट हैव टॉयज, बच्चों के पास खिलौने नहीं थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए। हमें विशेष ध्यान ये देना है कि नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएं तो हमको डिड नॉट हैव का यूज़ अवश्य करना है। हमें हैड नॉट का यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है डिड नॉट हैव का। सो दोस्तों इस प्रकार हम अगला सेंटेंस बनाकर देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जिन भी सेंटेंस में पास है, पास है, पास है, ये सेंस आए, जैसे छात्रों के पास किताबें थी, वो तो अफर्मेटिव होता, लेकिन यहाँ पर है छात्रों के पास किताबें नहीं थी। छात्रों के पास किताबें नहीं थी, तुम्हारे पास समय नहीं था, मेरे पास कार नहीं थी, बच्चों के पास खिलौने नहीं थे। तो जिन भी सेंटेंस में पास है ये वाला सेंस आता है, तो हम ऐसे सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपके सामने बनाकर बता दिया है, जो हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। जैसा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमने यूज किया डिड नॉट हैव का। इन्हीं सेंटेंस को दोस्तों हम ऐसे भी बना सकते हैं, स्टूडेंट्स हैड नो बुक्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया था, स्टूडेंट्स हैड नो बुक्स, छात्रों के पास किताबें नहीं थी। तुम्हारे पास समय नहीं था, यू हैड नो टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं था। मेरे पास कार नहीं थी, आई हैड नो कार, मेरे पास कार नहीं थी। बच्चों के पास खिलौने नहीं थे, चिल्ड्रन हैड नो टॉयज, बच्चों के पास खिलौने नहीं थे। लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको केवल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे हम जितने भी तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं उतने ही तरीके से हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। सो दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, क्या उनके पास थोड़ा दूध था। वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर ये है, इसको हमको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले हमको यूज़ करना है डिड का, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद हैव का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का भी फर्स्ट टाइप है, क्या उनके पास थोड़ा दूध था। उनके हमारा सब्जेक्ट है,
उनके, चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कहने का मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें आगे डिड का यूज करना है यदि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो। अब यहाँ पर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे डिड का नियम के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है उनके अर्थात दे। उसके बाद हमें यूज करना है हैव का, तो हमने यूज किया हैव, डिड दे हैव। अब हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट है थोड़ा दूध, थोड़ा दूध को बोलते हैं सम मिल्क, और अंत में क्वेश्चन मार्क। डिड दे हैव सम मिल्क, क्या उनके पास थोड़ा दूध था। इस प्रकार दोस्तों हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, क्या मेरे पास एक अच्छा मौका था। सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, सबसे पहले हम यूज करेंगे डिड का। डिड हमने लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा मेरे, मेरे को बोलते हैं हम आई नियम के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे हैव। डिड लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, हैव लिख दिया। अब लिखना है हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक अच्छा मौका, तो एक को बोलते हैं एक के लिए ए, अच्छा मौका, अच्छा के लिए गुड, और मौका को बोलते हैं चांस, अंत में क्वेश्चन मार्क। डिड आई हैव ए गुड चांस, क्या मेरे पास एक अच्छा मौका था। डिड आई हैव ए गुड चांस। दोस्तों इसी प्रकार अगला सेंटेंस है, क्या उनके पास पैसे थे। क्या उनके पास पैसे थे, तो हमें सबसे पहले यूज करना है डिड का। सब्जेक्ट उनके, उनके को हम बोलते हैं दे, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे हैव, और अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा पैसा, पैसा को बोलते हैं मनी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। डिड दे हैव मनी, क्या उनके पास पैसे थे। तो दोस्तों इसी प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं। हम कुछ और सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सो दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है, उनके पास कितना पैसा था। उनके पास कितना पैसा था, अर्थात कितना वर्ड हमारा है WH वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। अर्थात जो ये सेंटेंस है वो हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य, जो भी WH वाला। तो दोस्तों इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उनके पास कितना पैसा था, कितना को हम हाउ मैनी भी बोलते हैं और हाउ मच भी बोलते हैं, लेकिन पैसा जो हमारा अनकाउंटेबल माना गया है इसके लिए हम यूज करते हैं हाउ मच का। नियम के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम पहले हाउ मच, WH वर्ड लिख दिया हमने हाउ मच। उसके बाद हमें यूज करना है डिड का, हमने लिख दिया डिड, हाउ मच डिड, WH वर्ड डिड। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा उनके अर्थात दे, हाउ मच डिड दे, WH वर्ड डिड, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें यूज करना है हैव का, हैव हमने यूज किया, हैव का हमने यूज किया। हाउ मच डिड दे हैव, उसके बाद पैसा को हम बोलते हैं मनी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हाउ मच डिड दे हैव मनी, उनके पास कितना पैसा था। दोस्तों ये सेंटेंस हमने नियम के अकॉर्डिंग बनाया है, WH वर्ड डिड, सब्जेक्ट हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, हाउ मच डिड दे हैव मनी। इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, कितना पैसा। अब जो कितना पैसा है, कितना शब्द हमारा WH वर्ड है और पैसा भी इसी के साथ है, तो हाउ मच मनी को हम एक साथ लिखते हैं। तो ये हमने लिखा हाउ मच मनी, हाउ मच मनी हमने लिख दिया। उसके बाद हमें यूज करना है डिड का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मनी डिड दे हैव, उनके पास कितना पैसा था। ये हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, और इस तरीके से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। दोनों तरीके से सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है, उनके पास कितना दूध था। कितना वही हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, हमारा अनकाउंटेबल है ये भी,
गिन नहीं सकते दूध को, तो हाउ मच का हम यूज करेंगे, हाउ मच। नियम के अकॉर्डिंग डिड का हमें यूज करना है, डिड का हमने यूज कर दिया। सब्जेक्ट का हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट है हमारा दे। उसके बाद नियम के अकॉर्डिंग हम हैव का यूज करेंगे। WH वर्ड डिड सब्जेक्ट हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा दूध, दूध को हम बोलते हैं मिल्क, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हाउ मच डिड दे हैव मिल्क, उनके पास कितना दूध था। इसी सेंटेंस को दोस्तों हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, कितना दूध एक साथ है हमारा, तो सबसे पहले एक साथ हम इसको लिख देते हैं हाउ मच मिल्क। उसके बाद हम यूज कर देंगे डिड का, हाउ मच मिल्क डिड, हाउ मच मनी डिड, जैसे हमने यहाँ यूज किया, यहाँ हमने सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट है हमारा दे, हाउ मच मिल्क डिड दे। उसके बाद हम यूज करेंगे हैव का, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मिल्क डिड दे हैव, उनके पास कितना दूध था। हाउ मच डिड दे हैव मिल्क, उनके पास कितना दूध था। दोनों ही तरीके से सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो हमने नियम के अकॉर्डिंग, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग बनाया है, और ये भी हमारा बिल्कुल सही है। उसी बाद दोस्तों अगला सेंटेंस हमारा राहुल के पास क्या था। क्या था, ये भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, क्या था। पूछ रहा है भाई कोई राहुल के पास क्या था, तो क्या हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हमने सबसे पहले लिख दी है। उसके बाद हमें यूज करना है डिड का, डिड का हमने यूज किया। डिड के बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट है हमारा राहुल। सब्जेक्ट के बाद हमको यूज करना है हैव का, व्हाट डिड राहुल हैव। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है ही नहीं, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हाट डिड राहुल हैव, राहुल के पास क्या था। कुछ भी हो, हमने जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे बना दिया है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। WH वर्ड डिड सब्जेक्ट हैव, यदि ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है उनके पास कितनी कारें थी। अब यहाँ पर कितनी कारें, ये भी एक साथ है, लेकिन पहले हम इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाकर देखते हैं। कितनी कारें हम गिन सकते हैं, इसलिए हम यूज करेंगे हाउ मेनी का। WH वर्ड लिख दिया हमने कितने के लिए, हाउ मेनी। अब हम लिखेंगे डिड, डिड हमने लिख दिया। डिड के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है हमारा उनके, तो दे। उसके बाद WH वर्ड लिख दिया, डिड लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब हमें यूज करना है हैव का, हैव। अब हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा कार है, कार्स, परंतु में क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी डिड दे हैव कार्स, उनके पास कितनी कारें थी। ये सेंटेंस हमने बनाया है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। कितनी कारें, एक साथ हम लिख देते हैं कितनी कारें हैं, तो हाउ मैनी कार्स, हाउ मैनी कार्स, कितनी कारें। उसके बाद हमें यूज करना है डिड का, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी कार्स डिड दे हैव, उनके पास कितनी कारें थी। इस प्रकार दोस्तों हमने WH वर्ड वाले प्रश्नवाचक शब्द बनाए। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है क्या उसके पास लैपटॉप नहीं था। सेंटेंस हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है और बीच में हमारा आ रहा है नहीं। वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है और बीच में नहीं आ रहा है, अर्थात सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक हमारा सेंटेंस है। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमारा नियम है डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हमारा उसके पास अर्थात उसके ही, डिड लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब हमको यूज करना है नॉट हैव का, तो हमने लिख दिया नॉट हैव। डिड ही नॉट हैव, ऑब्जेक्ट है हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप, और अंत में क्वेश्चन मार्क। डिड ही नॉट हैव ए लैपटॉप, क्या उसके पास लैपटॉप नहीं था, या क्या उसके पास एक लैपटॉप नहीं था,
डिड ही नॉट हैव ए लैपटॉप, क्या उसके पास लैपटॉप नहीं था। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, क्या मेरे पास एक अच्छा अवसर नहीं था, क्या मेरे पास एक अच्छा अवसर नहीं था। ये भी हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट है हमारा मेरे अर्थात आई, डिड लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नॉट हैव, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा एक अच्छा अवसर, ए गुड चांस, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा डिड आई नॉट हैव ए गुड चांस, क्या मेरे पास एक अच्छा अवसर नहीं था। डिड आई नॉट हैव ए गुड चांस। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है, क्या उसके पास बिल्कुल समय नहीं था। तो सबसे पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा उसके, तो ही, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है नॉट हैव का, नॉट हैव हमने लिख दिया, डिड सब्जेक्ट नॉट हैव। ऑब्जेक्ट है हमारा बिल्कुल समय अर्थात बिल्कुल समय, इसके लिए हम लिखेंगे एनी टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। डिड ही नॉट हैव एनी टाइम, क्या उसके पास बिल्कुल समय नहीं था। डिड ही नॉट हैव एनी टाइम, क्या उसके पास बिल्कुल समय नहीं था या बिल्कुल भी समय नहीं था। तो ये से हम इसको बनाएंगे। यदि दोस्तों यही सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है, जैसे ये सेंटेंस होता, क्या उसके पास थोड़ा समय था, क्या उसके पास थोड़ा समय था, तो हम लिखते हैं डिड ही हैव, और एनी की जगह हम ये लिखते हैं सम टाइम। डिड ही हैव सम टाइम, क्या उसके पास थोड़ा समय था, तो हम लिखते हैं डिड ही हैव सम टाइम, क्या उसके पास थोड़ा समय था। लेकिन सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसलिए हमने यह बिल्कुल नहीं है इसके लिए यूज किया है एनी टाइम। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सेंटेंस में कुछ यदि शब्द आ रहा है, जैसे इसमें क्या उसके पास बिल्कुल समय नहीं था, तो हमने एनी टाइम लिखा क्योंकि यहाँ पर नोट आ रहा है। सेंटेंस में होता है क्या उसके पास थोड़ा समय था, तो हम ये लिखते हैं डिड ही हैव सम टाइम, क्या उसके पास थोड़ा समय था। कहने का मतलब ये है, यदि अफर्मेटिव में सेंटेंस है तो कुछ के लिए सम लिखेंगे, SOME सम, और यदि नेगेटिव है तो उसके लिए हम लिखेंगे एनी। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, उसके पास क्या नहीं था। क्या वर्ड हमारा प्रश्नवाचक के और साथ में नहीं भी आ रहा है, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक है, जिसका स्ट्रक्चर हमारा ये लिखा हुआ है, उसके पास क्या नहीं था। पूछ रहे हैं हम मान लो किसी से, उसके पास क्या नहीं था, तो क्या शब्द इसकी अंग्रेजी होती है वॉट। उसके बाद हमको डिड का यूज करना है नियम के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा उसके, तो हमने लिख दिया ही। क्या उसके पास, उसके पास क्या नहीं था, तो वॉट डिड ही, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट। अब हमको यूज करना है नॉट, उसके बाद हैव का। अब देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है ही नहीं, वॉट डिड ही नॉट हैव, हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके पास क्या नहीं था, वॉट डिड ही नॉट हैव, उसके पास क्या नहीं था। हमने नियम के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बना दिया है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, राधा के पास एक पेन क्यों नहीं था। तो क्यों हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, साथ में नहीं आ रहा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। WH वर्ड लिख दिया हमने, उसके बाद हमको लिखना है डिड। सब्जेक्ट है हमारा राधा, ये हमने लिख दिया राधा। उसके बाद हमको यूज करना है नॉट हैव। वाई डिड राधा नॉट हैव, ऑब्जेक्ट है हमारा एक पेन, ए पेन, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई डिड राधा नॉट हैव ए पेन, राधा के पास एक पेन क्यों नहीं था। वाई डिड राधा नॉट हैव ए पेन, राधा के पास एक पेन क्यों नहीं था। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अंतिम सेंटेंस है, किस किस के पास किताबें नहीं थी। किस किस के पास किताबें नहीं थी, तो किस किस के लिए हम लिखते हैं हु ऑल। क्या लिखते हैं, हु ऑल।
हु ऑल का मतलब होता है किस किस के पास। किस किस के लिए यूज करते हैं हम हु ऑल। WH वर्ड हमने लिख दिया, हमें लिखना है अब डिड। डिड हमने लिख दिया। दोस्तों सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम सेंटेंस में कह रहे हैं किस किस के पास किताबें नहीं थी, अर्थात मैं पूछ रहा हूँ भाई किस किस के पास किताबें नहीं हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हु ऑल डिड, सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट हैव का हम यूज करेंगे, नॉट हैव। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हमारा है किताबें, किताबों को बोलते हैं बुक्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हु ऑल डिड नॉट हैव बुक्स, किस किस के पास किताबें नहीं थी। हु ऑल किस किस के लिए हमने लिखा हु ऑल, उसके बाद में डिड, सब्जेक्ट है ही नहीं इसलिए नॉट हैव का हमने यूज किया है, और ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया बुक्स। हु ऑल डिड नॉट हैव बुक्स, किस किस के पास किताबें नहीं थी। सो दोस्तों इस प्रकार हमने आज पास्ट की कैटेगरी 2 के वाक्य बनाना सीखे। दोस्तों अगले वीडियो में हम फ्यूचर की कैटेगरी 1 के वाक्य बनाना सीखेंगे। सो दोस्तों इस प्रकार हम फ्यूचर की कैटेगरी 1 के वाक्य बनाएंगे, उसके बाद फ्यूचर कैटेगरी 2 के वाक्य बनाएंगे, उसके बाद में हम टेंस शुरू करेंगे, उसके बाद हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम आगे पढ़ते जाएंगे। सो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें DM लर्निंग इंग्लिश को। Thank you very much for watching this video.